मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एवं एसएससी जीडी के लिए यह जीके और करंट अफेयर्स की चौथी वीडियो है। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जिसमें आप कठिन परिश्रम करके एक अलग पहचान बना सकते हैं। आने वाले 45 दिन आपके जीवन के बहुमूल्य दिन हैं। भूल जाओ सभी पार्टी, शादियों में जाना बंद कर दो और भूल जाओ सभी फंक्शंस को। बाबू सोना से भी बोल दो 45 दिन हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए केवल पढ़ाई करनी है। हर माँ बाप को 45 दिन अपने बच्चों को, चाहे वह बेटा है चाहे वह बेटी है, पूरा साथ देना है। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। परिवार के सभी सदस्यों को कोशिश करनी है कि बच्चे को उन सभी बातों से अलग रखा जाए जो उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करे। दोस्तों, एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं जीके और करंट अफेयर से संबंधित यह वीडियो। टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, आप अपना रिवीजन करें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके परिणाम स्वरूप अंततः ईस्वी 1856 में इस संबंध में एक कानून बनवाया गया। ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, हेलेना। इनमें से बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है। वर्ग 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। बी ऑप्शन सही है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी मंत्रालय ने जुलाई 2022 में एक प्रदर्शन और दक्षता लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में रक्षा सचिव के साथ एक शीर्ष समिति की स्थापना की है। खान मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। डी ऑप्शन सही है, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 169। आपको बताना है कि विधान परिषद किस किस राज्य में है। कमेंट्स में बताना कितने राज्यों में है और किस किस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, समान नागरिक संहिता। बी ऑप्शन सही है, पर्यावरण संरक्षण। यह नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक प्रावधान है, प्रावधान का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी फायर ऑल्टर मिले हैं। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। ऑप्शन ए सही है, कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में। एक मिनट पेन ले लेता हूं। कालीबंगा कहां है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। माउस से लिख रहा हूं ना, इसलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा से ये मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, बहुत आता है क्वेश्चन। किसको, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। राखीगढ़ी कहाँ है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी कहाँ, किस राज्य में है। राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी हरियाणा, HR कहाँ है, हरियाणा में है। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है यह।
राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, ठीक है, भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए? 1928, 1931, 1945, 1946। बी ऑप्शन सही है, 1931। अच्छा, 1931 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम कर दिया गया है? रॉस द्वीप, व्हीलर द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप। बी ऑप्शन सही है, व्हीलर द्वीप। अच्छा, व्हीलर द्वीप कहां पर है? ओडिशा में। कहां है? ओडिशा, ओडिशा में है, ठीक है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है। ये जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम व्हीलर द्वीप कैसे पड़ा था? तो एक्चुअल में क्या था, एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट थे, अंग्रेज लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, व्हीलर द्वीप। लेकिन 2015 में इसका नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। आपको कमेंट में बताना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस नंबर के राष्ट्रपति थे और वो कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे। रॉस द्वीप की बात करें, किसकी? रॉस द्वीप। रॉस द्वीप की बात करें तो अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है यह। अभी इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। रॉस द्वीप को किस नाम से? रॉस बॉस, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर रॉस बॉस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम रखा गया है। कहां पर है? अंडमान द्वीप समूह में। एक नाम आया स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप कहाँ है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। इसे पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था स्वराज द्वीप को। एक आया शहीद द्वीप। शहीद द्वीप यह भी अंडमान द्वीप में है ना, यह भी अंडमान द्वीप में। इसे पहले नील द्वीप के नाम से जाना जाता था। अभी शहीद द्वीप नाम रखा गया है ना, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? नील द्वीप के नाम से, नील द्वीप के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है आपको। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या साधारण नमक बोला जाता है ना। और सोडियम कार्बोनेट को दावन सोडा बोला जाता है, दावन सोडा। और कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है चौक, जो लिखने वाला चौक होता है ना, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है? ए, चंद्रमा के पृष्ठ पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। बी, चंद्रमा पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करना। सी, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करना। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। ये तीनों ऑप्शन, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? यह है, सी ऑप्शन सही है, 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर।
ठीक है, ये है, इसे बोला जाता है क्रस्ट। क्या? क्रस्ट। इसको बोला जाता है क्रस्ट। इसे बोला जाता है मेंटल, जो मिडल में है, और इसे बोला जाता है क्या? कोर। तो इसकी किसकी लंबाई वो बता रहे हैं हम, 30 किलोमीटर इसकी है, ऊपर वाली की 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? यदि इस प्रकार, मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को थ्योरिकली पढ़ाया हुआ है, आप केवल एक बार उस वीडियो को देखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने कराए आप उनको, उस वीडियो को जरूर देखना है। जितने क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आएंगे उससे बाहर कोई नहीं जा सकता, ठीक है? वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में आना ही आना है प्रश्न। तो उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। बी ऑप्शन सही है, जैन धर्म से संबंध। अच्छा, उदयगिरी की गुफाएं कहां पर हैं? एमपी में। एमपी में विदिशा के पास है। इस गुफा की कलाएं जैन धर्म को दर्शाती हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के लिए मेजबान देश कौन सा है? पाकिस्तान, स्वीडन, कोटे डी आइवर गणराज्य और कोलंबिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, कोटे डी आइवर गणराज्य। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले यह कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम 1974 में, 1974 में मनाया गया था सबसे पहले। और इसकी 1974 में जब पहली बार मनाया गया था तो इसकी थीम क्या थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थीम थी केवल एक पृथ्वी। केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस जो 2023 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। क्या थीम है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। 2021 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी मेजबानी किसने की थी? पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। और 2020 में कोलंबिया ने की थी, ठीक है, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? इंपॉर्टेंट है, आएगा ही किसी न किसी शिफ्ट में, देख लेना। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। डी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश ने, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आप, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कब स्थापित हुआ था? 23 मार्च 1985 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये पुस्तक कई एग्जामों में आपको देखने को मिलेगी, पूछा जाएगा इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभिजीत बनर्जी, अशोक कुमार भट्टाचार्य, सूर्यसेन, अमर सेन। तो ये लिखी गई है अशोक कुमार भट्टाचार्य द्वारा। बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इस पुस्तक को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला, नेहरू और उनके मुख्यमंत्री के अधीन। दूसरा भाग है इसी का शास्त्री और इंदिरा गांधी के अधीन। तीसरा भाग है इस पुस्तक का इंदिरा गांधी अपने स्वयं के वित्त मंत्री के रूप में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा, अजय सूद, लक्ष्मी तिवारी, रमाशंकर तिवारी। ए ऑप्शन सही है, रवि सिन्हा। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा। इन्होंने इससे पहले कौन रॉ के प्रमुख थे? वो थे सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल रवि सिन्हा से पहले रॉ के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 17, 37, 57, 67। डी ऑप्शन सही है, 67वां। अच्छा, पहले स्थान पर फिर कौन है? स्वीडन। कुल 120 देशों में से ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन का प्रथम स्थान है और भारत का 67वां स्थान है, 67वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको भारत के किस राज्य में ती पर्वत मिलेगा? ती पर्वत भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। डी ऑप्शन सही है, नागालैंड में। नागालैंड में। अच्छा, ये पर्वतों से संबंधित यह क्वेश्चन बना है, तो इंपॉर्टेंट पर्वतों के नाम बताता हूं आपको। पूछा जाता है गारो, खासी एवं जयंती कहाँ है? मेघालय में, याद रखना। गारो, खासी एवं जयंती पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय में। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? असम में। अबोर पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और गिरमी पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सभी का याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है जिस तरीके से ये क्वेश्चन बना है ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में उपस्थित नहीं होता? लोहा, क्रोमियम, टंगस्टन, निकेल। सी ऑप्शन सही है, टंगस्टन स्टेनलेस स्टील में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? कांची, तंजौर, मदुरई और ओरैयूर में। इनमें से बताइए। सी ऑप्शन सही है, मदुरई में। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ मदुरई में थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।